जय गणपति। दर्शकों, चलिए जानते हैं इस सप्ताह 22 तारीख से लेकर 28 मार्च के बीच में किस तरीके से आपको प्लान करना है। क्या होगा आपका राशिफल, महिलाओं के लिए क्या है, बच्चों के लिए क्या है, कैरियर को किस तरीके से प्लान करना है, व्यापार करते हैं तो क्या करें और कैसा रहेगा मनोविज्ञान। चलिए जानते हैं, लेकिन सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिले। तो चलिए जानते हैं राशिफल। कर्क राशि वालों के लिए इस सप्ताह ज़्यादा काम करने का है। अगर आप पिछले सप्ताह कहीं यात्रा करके आए हैं या आराम कर चुके हैं तो अब एक्टिव हो जाइए। अगर आप यात्रा करके आए हैं, थोड़ी थकावट महसूस कर रहे हैं तो थोड़ा सा आराम कर लीजिए, एक दिन आराम कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा आराम नहीं करना है, क्योंकि बहुत काम है आपके पास, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। तो खूब एक्टिव होके आपको काम करना है, लोगों से मिलना है, क्योंकि सप्ताह के मध्य में आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, करियर को बढ़ाने की आ सकती है। वहीं सामाजिक रूप से भी आपको कुछ दायित्व मिल सकते हैं। अगर आप ऐसे प्रोफेशन में हैं जो आप सामाजिक रूप से एक्टिव रहते हैं तो वहाँ भी मिल सकते हैं। विशेषकर जो लोग जॉब करते हैं उन लोगों को अपने कलीग के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करना है, क्योंकि आपको जो भी लाभ मिलेगा वो टीम के साथ मिलेगा, अकेले कुछ नहीं होगा। तो आपके जो सहकर्मी हैं उनके अच्छा काम करने से आपको क्रेडिट मिलेगा। आपके जो अधीनस्थ हैं वो अच्छा काम करेंगे तो बिग बॉस आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बहुत एक्टिव रहना है, कुल मिला के एक्टिव रहना है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। वहीं जो लोग बिजनेस में, देखिए बिजनेस में एक विशेषकर जो लोग खाने पीने के सामान में, उनको अपने क्वालिटी को चेक करना चाहिए। और अगर उनको कोई लाइसेंस लेना है या लाइसेंस का रिन्यूअल कराना है तो वो भी करा लीजिए, क्योंकि इसको लेट मत करिएगा, नहीं तो अनावश्यक रूप से कुछ तनाव आ सकते हैं। और वहीं जो लोग नॉन ईटेबल प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा, उनको मुनाफा होगा और उनको धन भी अप्रत्याशित रूप से प्राप्त होगा। सोचा ही नहीं होगा कि अरे इनको उधार दिया था वो आ गया या सेल बढ़ गई, तो कुछ चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव हो जाएंगी। विद्यार्थियों के लिए मन लगाकर पढ़ना ये तो सामान्य सी बात है ही है, लेकिन इसमें क्या करना है कि कुछ चीज़ें आपको अपनी जो मेन गुण है, जैसे मानिए आप कंबाइंड स्टडी में पढ़ रहे हैं तो उसमें एक दो चीज़ें आपकी विशेष होनी चाहिए जो औरों से अलग हो, तभी तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। क्योंकि जो भी कंबाइंड स्टडी कर रहे हैं सबका आपस में कंपटीशन है, भले ही मित्र हो, भले ही भाई हो, लेकिन जब एक कॉपी चेक होगी तो कौन ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहा है, किसकी हैंडराइटिंग अच्छी है, कौन सुंदर तरीके से लिख रहा है, कौन अपनी बात को कम शब्दों में समझा पा रहा है, कई चीज़ें देखी जाती हैं। तो आपको कुछ यूनिक बनने के लिए, कुछ अलग तरीके से आपको अपनी बात को प्रेजेंट करने के लिए वो टेक्निक सीखनी होगी। किस तरीके से हैंडराइटिंग, अगर आपकी हैंडराइटिंग नहीं अच्छी तो हैंडराइटिंग पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। वहीं जो कला वर्ग के विद्यार्थी हैं उनके लिए समय अच्छा है, उनको लाभ होगा। गृहिणियों के लिए इस सप्ताह आपको ये ध्यान रखना है कि किसी की भी सीक्रेट बात आपको अगर पता लगे, किसी ने आपको अपना समझकर कुछ अपनी अति व्यक्तिगत बातें बताई और उसने कहा किसी को भी मत बताना, तो आपको उसका विश्वास तोड़ना नहीं चाहिए। यानी आपको जो भी घर की गुप्त बातें हैं, घर की कोई समस्या है, तो उसको ज़्यादा सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। यानी आपकी विश्वसनीयता बिल्कुल भंग ना हो, इस बात का ध्यान रखना। वहीं कोई बात अगर आपको चुभ रही है, परिवार में किसी ने कुछ ऐसा कह दिया है कि जो आपके दिल पर चोट कर गई है, तो जब आप शांत हो तो इस सप्ताह आप अपने दिल की बात उस व्यक्ति से कर सकते हैं। निश्चित रूप से वो आपकी भावनाओं का आदर करेंगे
वो उसको समझेंगे और आगे से ऐसा वचन ना बोलें, इस बात का विश्वास भी दिलाएंगे और आपका तनाव भी दूर हो जाएगा। बात करते हैं स्वास्थ्य की। अगर आपको रुक रुक कर फीवर आ रहा है, अक्सर बदन में दर्द रहता है, तो इसको टालिए नहीं, उसको डॉक्टर से संपर्क करिए, क्योंकि कुछ ग्रहों की स्थिति ऐसी संभव है कि आपको टाइफाइड जैसी दिक्कत हो जाए, कोई वायरल इन्फेक्शन हो, तो अंदर कोई चीज़ बीमारी पल रही है और सिम्टम आ रहे हैं, रुक रुक के ही आ रहे हैं, तो इसको बिल्कुल मत टालिए, डॉक्टर को दिखाइए। और विशेषकर जो इस राशि के छोटे बच्चे हैं, 2.5 साल से भी छोटे हैं, अगर उनको दिक्कत है तो उनको प्रॉपरली डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि उनका स्वास्थ्य थोड़ा नरम हो सकता है। आनंद के साथ रहिए, सब बच्चे स्वस्थ रहें, सभी लोग आनंदित रहें। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। जय गणपति।